बाबा जैसे ही सोन और रॉड का ऐसा हाल देखते हैं, बाबा का खून खौल जाता है और बाबा का स्ट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा अपनी छड़ी को हवा में उठाते हैं, सारी बिजलियां कड़कने लगती है। अरे ये क्या, कचरे के डब्बे के पीछे से एक ज़ॉम्बीज़ निकलता है और गुल्ली के पैर को ही पकड़ लेता है। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तेरा तो गेम बचाना। दोस्तों आज गुल्ली और बुल्ली काफी देर से सोन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गुल्ली ने सोन को समोसे लाने के लिए बाजार में भेजा है और 2 घंटे हो चुके हैं पर अभी तक सोन घर नहीं आया है। गुल्ली बोलता उधर देखो बुल्ली, सोन तो भागता भागता इधर ही आ रहा है। बुल्ली बोलता सोन तुम्हारा हालत तो काफी खराब लग रहा है, आखिरकार तुम्हें किसने मारा है? वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। बड़े खतरनाक लोग हैं। गुल्ली बोलता आखिरकार तुम्हें किसने मारा है, जरा तुम एक बार मुझे नाम तो बताओ, अभी एक कॉल करूंगा तो 50 बंदे आ जाएंगे। सोन बोलता है बाजार में मुझे कुछ लोग बिना मतलब के मार रहे थे। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली का पारा हाई हो जाता है। गुल्ली बोलता सोन जिसने तुम्हें मारा है मुझे उसके पास लेकर चलो। बुल्ली बोलता है हमारे होते हुए सोन को आखिरकार कौन हाथ लगा सकता है। गुल्ली बोलता रुको अभी मैं जीप लेकर आता हूँ, उसके बाद तो उन लोगों की चमड़ी छील देंगे। और फिर वो तीनों जीप निकाल कर वहां से बाजार की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन हमारा पोटी बॉय सोन तो अभी भी रो रहा है। बुल्ली बोलता सोन तुम चुप हो जाओ, हम लोग बस थोड़ी ही देर में बाजार में पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी ही देर में सारे लोग बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाजार में कुछ लोग एक बुड्ढे को परेशान करते रहते हैं। जब तक तेरा पाँव चलेगा तब तक तेरी सांसें चलेगी, चल नाच। बुल्ली बोलता है ये लोग तो उस बुड्ढे को बिना मतलब के परेशान कर रहे हैं। सोन बोलता हाँ, और इन्हीं लोग ने मुझे बहुत मारा था। गुल्ली बोलता सोन तुम रोना बंद करो, अभी देखो मैं उन लोगों का क्या हाल करता हूँ। और फिर गुल्ली स्टाइल से गाड़ी से उतरता है और उन गुंडों से लड़ने के लिए अकेला ही चला जाता है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? गुल्ली की ऐसी धुलाई देखकर गुल्ली और सोन तो वहां से गायब हो जाते हैं। काफी देर तक छुपे रहने के बाद गुल्ली और सोन उसी जगह पर जाकर देखते हैं कि गुल्ली का आखिरकार क्या हुआ। गुल्ली तो हमारा जमीन पर लेटा हुआ है। गुल्ली बोलता सोन पता नहीं गुल्ली कहाँ चला गया था, इसीलिए उस गुंडे ने इसे बहुत मारा, अगर ये हमारे साथ रहता तो ऐसा नहीं होता। तभी गुल्ली उठकर खड़ा होता है। गुल्ली बोलता है मैं अकेला पीट रहा था और तुम दोनों मुझे बचाने तक नहीं आए। तुम जैसे दोस्त होने से अच्छा है कि मेरे पास दोस्त ही ना हो। अब मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूंगा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर गुल्ली वहां से चला जाता है। सोन बोलता है लगता है कि गुल्ली को कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया है, इसीलिए वो हमसे नाराज होकर हमसे दूर जा रहा है। गुल्ली बोलता सोन तुम इसकी चिंता मत करो, गुल्ली मेरा काफी अच्छा दोस्त है, देखना वो 2 मिनट में भागता भागता मेरे पास आएगा। सोन बोलता बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, देखो गुल्ली तो भागता भागता इधर ही आ रहा है। बुल्ली बोलता है मुझे पता था कि वो मेरे पास आएगा, पर इतनी जल्दी मैंने भी नहीं सोचा था। आजा मेरे दोस्त, गले से लग जा, भाग बुल्ली। अरे ये क्या, बुल्ली तो आगे भाग गया। सोन बोलता उधर देखो बुल्ली, उधर भी तो ढेर सारी ज़ॉम्बी इधर ही आ रहे हैं, और अगर हम लोग यहाँ से जल्दी नहीं भागे तो ये हम लोग को कच्चा चबा जाएंगे। और फिर बुल्ली और सोन भी वहां से दुम दबाकर भागते हैं। बुल्ली बोलता गुल्ली इतनी सारी ज़ॉम्बीज़ आखिरकार आ कहां से रहे हैं? बुल्ली बोलता मैं तुम्हें ये सब बातें बताऊंगा, पहले यहाँ से जल्दी भागो। बुल्ली सोन देखते हैं कि सामने से भी ढेर सारी ज़ॉम्बीज़ इधर ही आ रहे हैं। सोन बोलता हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ से घिर चुके हैं। तभी गुल्ली को बगल में कचरे का डब्बा दिखता है, और फिर क्या था, वो तीनों उसी कचरे के डब्बा में छिप जाते हैं और उन सभी ज़ॉम्बीज़ों का जाने का इंतजार करने लगते हैं।
गुल्ली बोलता गुल्ली लगता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ चले गए हैं, अब हमें बाहर निकलना चाहिए। वो लोग अच्छी तरीके से इधर उधर देखकर कचरे के डब्बे से बाहर निकलते हैं। गुल्ली बोलता बताओ गुल्ली कि आखिरकार ये सारे ज़ॉम्बीज़ आ कहाँ से रहे हैं। गुल्ली बोलता है जब मैं वहां से जंगल की तरफ गया तो फिर मैंने देखा कि वहां पर एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल है जिसके अंदर से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ निकल रहे थे और वो सारे ज़ॉम्बीज़ मेरा पीछा भी कर रहे थे, इसलिए मैं भागते भागते तुम्हारे पास आ गया। सॉन बोलता तुम लोग चुप हो जाओ, जरा ध्यान से सुनो, ये आवाज आखिरकार आ कहाँ से रही है। अरे ये क्या, कचरे के डब्बे के पीछे से एक ज़ॉम्बीज़ निकलता है और गुल्ली के पैर को ही पकड़ लेता है। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। गुल्ली बोलता है बस करो सोन, अब ये मर चुका है। गुल्ली बोलता है गुल्ली हम लोग को इस शहर को ज़ॉम्बी से बचाना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग को उस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि आखिरकार उस पुराने हॉस्पिटल में ऐसा क्या है जिसके कारण इतने सारे ज़ॉम्बी उसके अंदर से निकल रहे हैं। गुल्ली बोलता है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस पुराने हॉस्पिटल के पास लेकर चलता हूँ। और फिर गुल्ली और सोन गुल्ली के पीछे पीछे उस पुराने हॉस्पिटल के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता ये देखो यही है वो पुराना हॉस्पिटल जिसके अंदर से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ निकल रहे थे। सोन बोलता ये हॉस्पिटल तो देखने में ही काफी डरावना लग रहा है। सोन बोलता ये हॉस्पिटल तो देखने में ही काफी खंडर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कई सालों से इस हॉस्पिटल में कोई आया नहीं है। गुल्ली बोलता तो आखिरकार अब क्या किया जाए गुल्ली। गुल्ली बोलता अब तो हमें इस हॉस्पिटल के अंदर जाकर ही पता चलेगा कि आखिरकार अंदर का मामला क्या है। तभी जंगल में से भेड़िया की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता यहाँ पर भी रुकना खतरों से खाली नहीं है, देखो जंगल में भी चारों तरफ से भेड़िया की आवाज आ रही है, यहाँ पर भी रुकना खतरों से खाली नहीं है, हमें हॉस्पिटल के अंदर चलना चाहिए। गुल्ली और सोन अपना सर हिलाते हैं और फिर तीनों हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं है कि इन लोगों को झाड़ियों में छिपकर कोई देख रहा है। और इधर गुल्ली गुल्ली और सोन भी हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर आ चुके हैं। गुल्ली बोलता सोन मैं तो बोलता हूँ कि तुम इस हॉस्पिटल के बाहर ही रहो, मैं और गुल्ली इस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और अगर लकी की कुछ गड़बड़ हुई है तो तुम तुरंत बाबा के पास चले जाना। गुल्ली बोलता हाँ सोन, गुल्ली बिल्कुल सही बोल रहा है। सोन बोलता ठीक है गुल्ली गुल्ली, मैं हॉस्पिटल के बाहर जाता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और इतना बोलकर सोन वहां से हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। गुल्ली बोलता पता है गुल्ली, मैंने सोन को आखिरकार क्यों भेज दिया। गुल्ली बोलता मुझे पता है गुल्ली, तुम नहीं चाहते कि सोन को कोई मुसीबत आए। गुल्ली बोलता हाँ, और वो भी बच्चा भी है और मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि सोन हॉस्पिटल के बाहर ही रहे। और फिर गुल्ली गुल्ली दोनों दरवाजा को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। और इधर सोन हमारा अकेला पड़ चुका है और इस ज़ॉम्बी को सोन पर हमला करने का इससे अच्छा दोबारा मौका नहीं मिलने वाला और ये मौका ये ज़ॉम्बी गंवाना नहीं चाहता। तभी वहां पर रॉड आ जाता है। रॉड को देखते ही ज़ॉम्बी तुरंत झाड़ी के अंदर चला जाता है। रॉड बोलता सोन आखिरकार तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये जगह कितना खतरनाक है। सोन बोलता मुझे अच्छी तरीके से पता है और तुम्हें शायद ये भी पता होगा कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ों का कब्जा हो चुका है और यही वो पुराना हॉस्पिटल है जिसके अंदर से सारे ज़ॉम्बीज़ निकल रहे हैं, इसीलिए गुल्ली गुल्ली उन ज़ॉम्बीज़ों का खात्मा करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर गए हैं। रॉड बोलता ये क्या बोल रहे हो सोन, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये हॉस्पिटल डॉक्टर डी का है और डॉक्टर डी उन दोनों को छोड़ेगा नहीं। सोन बोलता वो देखो गुल्ली गुल्ली उस हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। रॉड बोलता हमें जल्दी से उन दोनों को अंदर जाने से रोकना पड़ेगा और फिर रॉड और सोन हॉस्पिटल की तरफ अंदर दौड़ लगा देते हैं। लेकिन काफी देर हो चुकी होती है, गुल्ली गुल्ली हॉस्पिटल का दरवाजा तोड़कर अंदर जा चुके होते हैं और सोन और रॉड बस देखते ही रह जाते हैं। और इधर गुल्ली गुल्ली हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके हैं। गुल्ली बोलता गुल्ली इस हॉस्पिटल के अंदर से तो काफी तेज बदबू आ रही है, जैसे लग रहा है कि कोई चूहा मरा हुआ है। गुल्ली बोलता ये बदबू तो इस कमरे के अंदर से आ रही है। गुल्ली बोलता हमें इस कमरे के अंदर चलकर देखना चाहिए। गुल्ली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों उस कमरे के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद गुल्ली गुल्ली देखते हैं कि अंदर तो बहुत सारे मरे हुए बॉडी रखे हुए हैं।
गुल्ली बोलता इतनी सारी बॉडी आखिरकार यहाँ पर आए कैसे, और ये हॉस्पिटल तो काफी सालों से बंद है। गुल्ली एक बॉडी के पास जाकर देखने लगता है और फिर तभी गुल्ली बोलता अच्छा किया गुल्ली, वरना ये चिल्ला चिल्ला कर पूरे हॉस्पिटल के ज़ॉम्बी को यहाँ बुला लेता। गुल्ली बोलता अब ये कुछ घंटों के लिए नहीं उठेगा। तभी वहाँ पर किसी के चलने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता गुल्ली लगता है कि कोई इधर ही आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। गुल्ली बोलता पर इतनी जल्दी आखिरकार हम लोग यहाँ से भागेंगे कैसे, और इधर डॉक्टर डी भी आ चुका है। अब तो गुल्ली बुल्ली की खैर नहीं। आखिरकार इतनी जल्दी गुल्ली बुल्ली कहाँ चले गए हैं। डॉक्टर डी वहां पर पड़ा हुआ एक बॉडी उठाता है और फिर वहां से चला जाता है। आज तो गुल्ली बुल्ली मरते मरते बचे हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा। बुल्ली बोलता हाँ वो डॉक्टर डी था, और तुम्हें तो पता ही है कि डॉक्टर डी कितना खतरनाक है। गुल्ली बोलता हमें यहाँ से निकलने में ही हमारी भलाई होगी। और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और हॉस्पिटल के बाहर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन ये क्या, एक ज़ॉम्बी तो गेट पर ही गुल्ली बुल्ली का इंतजार कर रहा है। गुल्ली बुल्ली उस ज़ॉम्बीज़ को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। गुल्ली बोलता बुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे। बुल्ली बोलता करना क्या है, यहाँ से जल्दी भागो। और फिर गुल्ली बुल्ली वहां से भागकर सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली हम लोग को इस कमरे में चलना चाहिए, यहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। गुल्ली बुल्ली उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे को अंदर से अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं। वो ज़ॉम्बी आता है और दरवाजे को धक्का लगाकर खोलने की कोशिश करता है। गुल्ली बुल्ली भी दरवाजे को अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली चाहे कुछ भी हो जाए ये दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, वरना ये लोग अपने ही तरह हमें भी ज़ॉम्बी बना देंगे। बुल्ली बोलता मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है गुल्ली, मैं ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद दरवाजा ठकठकाने की आवाज आना बंद हो जाती है। गुल्ली बोलता है लगता है कि ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ से चला गया है। गुल्ली बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए गुल्ली, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अब तक तो डॉक्टर डी को ही पता चल गया होगा कि हम लोग उसके हॉस्पिटल में छिपे हुए हैं। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, डॉक्टर डी को जरूर पता चल गया होगा कि हम लोग उसके हॉस्पिटल में घूम रहे हैं और वो पूरी कोशिश करेगा कि हम लोग इस हॉस्पिटल से बाहर ना जा पाए। बुल्ली बोलता हमें बाबा को कॉल कर कर इस हॉस्पिटल में बुला लेना चाहिए, अब बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, अभी मैं बाबा को कॉल लगाता हूँ। और फिर गुल्ली बाबा को कॉल लगाने लगता है, लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली को पता नहीं है कि डॉक्टर डी भी इसी कमरे में छिपा हुआ है। डॉक्टर डी धीरे से पीछे से बुल्ली के पास आता है और वो बुल्ली को एक जोरदार इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही बुल्ली नीचे गिर जाता है और अब डॉक्टर डी गुल्ली को घूर रहा है। गुल्ली बोलता हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें यहाँ से जाने दो। पर डॉक्टर डी अब गुल्ली को भी नहीं छोड़ने वाला। डॉक्टर डी गुल्ली के सामने हंसने लगता है। अरे ये क्या, गुल्ली इतनी जल्दी कहाँ चला गया। और इधर बुल्ली को क्या हो रहा है, लगता है कि अब बुल्ली भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। और इधर बुल्ली हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। शॉन बोलता गुल्ली मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और बुल्ली कहाँ है। गुल्ली बोलता है बुल्ली को तो डॉक्टर डी ने पकड़ लिया है। रॉड बोलता मैंने तो पहले ही बोला था शॉन कि ये डॉक्टर डी का हॉस्पिटल है। गुल्ली बोलता ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, देखो डॉक्टर डी और सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे ही तरफ आ रहे हैं। अब जल्दी से हमें यहाँ से भागना होगा। और फिर ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और अब तो बुल्ली भी ज़ॉम्बी बन चुका है। और इधर गुल्ली शॉन और रॉड ये सभी लोग बाजार में भाग चुके हैं। गुल्ली बोलता हम लोग को इसी डस्टबिन के अंदर छिप जाना चाहिए, क्योंकि अभी सारे ज़ॉम्बीज़ हमारा पीछा कर रहे होंगे। गुल्ली बोलता मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है रॉड, अब हमें क्या करना चाहिए। तो बुल्ली भी ज़ॉम्बी बन चुका है। शॉन बोलता रॉड अब हमारी मदद बाबा ही कर सकते हैं। रॉड बोलता हाँ शॉन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो,
लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ों से बचकर बाबा के पास जाना बहुत ही मुश्किल है। गुल्ली बोलता अब तो एक ही उपाय है। सोन बोलता वो क्या? गुल्ली बोलता है तुम दोनों इन सभी ज़ॉम्बीज़ों का ध्यान भटकाओ और मैं किसी तरह बाबा के पास जाता हूँ और बाबा को यहाँ पर जल्दी जल्दी लेकर आता हूँ। सोन बोलता हाँ गुल्ली, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। रॉड बोलता क्या अच्छा आइडिया है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। गुल्ली बोलता बस तुम दोनों थोड़ी देर के लिए इन लोगों को संभाल लो, उसके बाद मैं थोड़ी ही देर में बाबा को लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा। सोन बोलता हाँ रॉड, अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। रॉड भी अपना सर हिलाता है और अपने मिशन के लिए तीनों तैयार हो जाते हैं। गुल्ली बोलता वो देखो वो सारे ज़ॉम्बी इधर ही आ रहे हैं, तुम दोनों जाओ और उन लोगों का ध्यान भटकाओ और फिर मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगा। सोन बोलता चलो रॉड, अब हमें अपना हुनर दिखाना है। और फिर सोन और रॉड वहाँ से उन लोगों के पास जाते हैं और इधर गुल्ली डस्टबिन में छिपकर तब देख रहा होता है। सोन और रॉड उन ज़ॉम्बीज़ों के पास जाते हैं और दोनों अपने में ही मारपीट चालू कर देते हैं। तेरी बहन का, तेरी बहन की चोटल। सारे ज़ॉम्बीज़ भी उन लोगों को देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों तो अचानक से नाचने लगे। ये देखकर तो सारे ज़ॉम्बीज़ भी हंसने लगते हैं। गुल्ली बोलता इससे अच्छा मौका मुझे यहाँ से निकलने का दोबारा नहीं मिलेगा। और फिर गुल्ली डस्टबिन से निकलकर बाबा के पास जाने के लिए निकल जाता है। गुल्ली बोलता मुझे किसी भी कीमत पर बाबा के पास पहुंचना होगा, मेरे सारे दोस्त खतरे में हैं। तभी गुल्ली को सामने एक ऑटो रिक्शा वाला दिखता है। गुल्ली बोलता है मैं इसी ऑटो रिक्शा से चलता हूँ, मैं बाबा के पास जल्दी पहुँच जाऊंगा। और फिर गुल्ली दौड़कर जाता है और उस ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ जाता है। गुल्ली बोलता मुझे जल्दी से काली पहाड़ी पर लेकर चलो, मेरे सारे दोस्त की जान खतरे में है। लेकिन शायद गुल्ली को पता नहीं है जो इस ऑटो रिक्शा का ड्राइवर है वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। गुल्ली बोलता मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? जल्दी से मुझे काली पहाड़ी पर लेकर चलो। और इतना बोलकर गुल्ली उस ज़ॉम्बीज़ को 2-4 कन टाप लगा देता है। गुल्ली उस ज़ॉम्बीज़ का चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो ज़ॉम्बीज़ गुल्ली की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज़ गुल्ली को नुकसान पहुंचाए, गुल्ली उस ऑटो से निकलता है और वहां से दौड़कर भागता है। और ये ज़ॉम्बी भी गुल्ली का पीछा कर रहा है। गुल्ली उस ज़ॉम्बी से बचकर एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। गुल्ली को लग रहा है कि अब ये ज़ॉम्बी यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन ये ज़ॉम्बी ने तो गुल्ली को देख लिया है और अब ये गुल्ली को छोड़ने वाला नहीं है। और फिर वो ऑटो से बाहर निकलता है और धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाने लगता है। अरे ये क्या, ये ज़ॉम्बी तो पेड़ के पीछे छलांग मार देता है। लगता है कि गुल्ली का खेल खत्म। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो इस ज़ॉम्बी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया है। गुल्ली बोलता मुझे हल्के में मत लेना, मैं बाबा लंगोटी लाल का चेला हूँ। पर बाबा लंगोटी लाल से याद आया मुझे जल्दी से बाबा के पास पहुंचना है। और फिर गुल्ली उस ज़ॉम्बी का ही ऑटो रिक्शा लेकर वहां से फुल स्पीड में बाबा के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन गुल्ली को डर है कि रॉड और सोन का आखिरकार क्या हाल हो रहा होगा। और इधर सारे ज़ॉम्बीज़ को रॉड और सोन पर तक हो चुका है और सारे ज़ॉम्बीज़ और डॉक्टर डी ने इन्हें घेर लिया है। सोन बोलता बुल्ली होश में आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, भूल गए क्या? हम दोनों ने साथ में मिलकर चड्डी पहनकर गंगा जी में नहाया है और आज तुम उसे ही मारने जा रहे हो। लेकिन बुल्ली तो सोन की बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर तभी और इधर गुल्ली बाबा के घर पर पहुंच चुका है। बाबा तो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। गुल्ली ऑटो रिक्शा से उतरता है और बाबा के पास जाता है। बाबा बोलते क्या हुआ गुल्ली, आखिरकार तुम इतनी रात को यहाँ पर अकेले क्या करने आए हो? गुल्ली बोलता बाबा पूरा शहर में ज़ॉम्बी का आतंक मच चुका है और रॉड और सोन बहुत बड़े मुसीबत में पड़े हुए हैं और बुल्ली भी हमारा ज़ॉम्बी बन चुका है। ये सुनकर बाबा अपनी छड़ी को उठाते हैं। बाबा बोलते हैं गुल्ली बिना किसी देरी के मुझे जल्दी से उन लोगों के पास लेकर चलो, क्योंकि आज वो लोग मेरे हाथों से बचने वाले नहीं है। डॉक्टर डी अब तुम्हारी खैर नहीं। और फिर गुल्ली जल्दी से जाकर ऑटो रिक्शा में बैठता है और फिर बाबा स्टाइल से ऑटो रिक्शा के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं।
गुल्ली, तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग आ रहे हैं। और फिर गुल्ली फुल स्पीड में वापस वहीं पर लेकर जाने लगता है जहाँ पर रॉड और सोन को छोड़कर आया था। और इधर सारे ज़ॉम्बीज़ और डॉक्टर डी ने तो सोन और रॉड का बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। और अब डॉक्टर डी सोन और रॉड को भी इंजेक्शन देकर ज़ॉम्बी बनाने वाला है। और फिर तभी वहाँ पर बाबा की एंट्री हो जाती है। बाबा जैसे ही सोन और रॉड का ऐसा हाल देखते हैं, बाबा का खून खौल जाता है और बाबा का स्ट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा अपनी छड़ी को हवा में उठाते हैं, सारी बिजलियां कड़कने लगती है। बिजली की रोशनी देखकर सारे ज़ॉम्बीज़ वहां से भागने लगते हैं। और अब डॉक्टर डी बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। और बाबा की शक्तियों से बिजली कड़कने के कारण सोन, रॉड और बुल्ली भी तीनों ठीक हो जाते हैं और डॉक्टर डी को पीछे से पकड़ लेते हैं। लगता है कि बाबा डॉक्टर डी को स्मैक देने वाले हैं। और फिर तभी सोन बाबा को इशारा करता है और इशारा मिलते ही बाबा स्मैक लगा देते हैं। जिसके कारण डॉक्टर डी का वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।